Welcome back, my dear students, and today we are going to study the return of the lion. So, who is he in the picture? Chhatrapati Shivaji Rao, right? So, let's start the chapter. The return of the lion, ठीक है? So, एक lion जो कि छत्रपति शिवाजी मतलब रॉय है इस चैप्टर में और उनके ये रिटर्न की कहानी है, ठीक है? So, you have to identify these great personalities. I think you all are well aware about. The first one is Chhatrapati Shivaji Rao, the second is Subhash Chandra Bose, and the third is Bhagat Singh. Read and enjoy. Shivaji was one of the greatest sons of India. You all can see in the picture there are three greatest sons of India. So there are many greatest sons, right? But Shivaji was one of them. उनमें से वो एक है. His brave deeds means work. His brave work and love for his country, उनके जो बहादुरी भरे काम थे और उनका जो प्रेम था देश के लिए, are examples to one and all. वो सभी के लिए क्या है? एग्जाम्पल हैं. जीजाबाई कौन थी? उनकी मम्मी. जीजाबाई his mother was a woman full of virtues, जो कि क्या थी? क्वालिटीज से भरी हुई थी. उनकी जो मम्मी थी उनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी, वर्च्यूज थी. शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल मीन्स सपोर्टर. शी वॉज सपोर्टर इन शेपिंग अप शिवाजीज पर्सनैलिटी मीन्स उन्होंने शिवाजी के पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को निखारने में अपना पूरा सहयोग दिया था. Now we are going to read an interesting episode. हम अब एक महत्वपूर्ण एपिसोड को पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ शिवाजी, जो कि शिवाजी के जीवन से है, विच इन्वॉल्व्स जीजाबाई एंड शिवाजी, जिसमें जीजाबाई और शिवाजी की स्टोरी है. सो दीज आर द कैरेक्टर्स कास्ट लाइक शिवाजी, जीजाबाई, मंत्री एंड सचिव. शिवाजी, the ruler of nearly all of the present states of Maharashtra and Gujarat. तो शिवाजी कौन थे? महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि ये प्रेजेंट स्टेट्स हैं, इसके ये शासक थे. और जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माँ थी. मंत्री, मिनिस्टर क्या रोल था इनका? एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक इन शिवाजी कोर्ट. शिवाजी के कोर्ट में ये उच्च ऑफिसर थे. ठीक है, किस तरह के ऑफिसर थे? ये रिकॉर्ड्स रखते थे. सचिव, सेक्रेटरी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में सचिव कहते हैं. ठीक है, सेक्रेटरी को. नाउ रामदास कौन है? शिवाजी के टीचर हैं, कंपेनियन है और कवि हैं. सोयाबाई कौन है? शिवाजी की पत्नी है और संभाजी की माँ है. पंडित राव जो है, हिज ड्यूटी वॉज टू फिक्स डेट्स. उनका काम होता था कि वो डेट फिक्स करते थे रिलीजियस सेरेमनीज के लिए, जिससे कि चैरिटी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो सके. अब सीन की बात करते हैं. ये दृश्य है. कैसा दृश्य है? ये दृश्य है राजगढ़ के किले के एक कमरे का. ये वो कमरा है जिसका दृश्य है. ठीक है, और इस दृश्य में क्या हो रहा है? नियर पूना मीन्स ये जो राजगढ़ है वो कहाँ है? पुणे में है. ठीक है, महाराष्ट्र के पास ही. जीजाबाई, शिवाजीज मदर, इज सिटिंग ऑन द स्मॉल थॉर्न. एक छोटी सी गद्दी है, उस पर शिवाजी की मम्मी जीजाबाई बैठी हुई हैं. सराउंडेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट. ये जो कोर्ट है, जो दरबार है, इसके जो ऑफिसर्स हैं, इनसे वो घिरी हुई हैं. अमंग देम आर द मंत्री, द सचिव. उनमें से कौन कौन लोग हैं? सचिव हैं, पंडित राव हैं और पोएट हैं. ठीक है. रामदास हु हैज एन ओपन लेटर. रामदास के पास एक लेटर है. इन हिज हैंड, उनके हाथ में. इन अ कॉर्नर, एक कोने में ये सोयाबाई खड़ी हैं. ठीक है, सोयाबाई कौन है? शिवाजी की पत्नी है. एंड सांभाजी इज मदर. ठीक है, मीन्स शिवाजी की वाइफ और सांभाजी की माँ है. इज सिटिंग क्वाइटली एंड बाय हर साइड सांभाजी इज फॉस्टर मदर. और ये जो है सांभाजी का पालन पोषण करने वाली माँ है. हु इज एन एज्ड वुमन, जो एक ऐसी औरत है जिनकी थोड़ी एज हो गई है. ठीक है. द टू ऑफ देम आर टॉकिंग सॉफ्टली. वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही सॉफ्टली बातचीत कर रही हैं. ठीक है. सेक्शन ए, अब भाग 1. जीजाबाई, आई कांट बिलीव माई सन इज डेड. मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती कि मेरा बेटा मर गया है. द लेटर इज अ हॉक्स. ये जो पत्र आया है ना, ये जो पत्र आप पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक मजाक है. अब रामदास इस पे जवाब देते हैं, बट द लेटर इज फ्रॉम आगरा. लेकिन ये चिट्ठी तो आगरा की है.
फिर उस पे जीजाबाई कहती है एंड दिस इज वाई आई कॉल दिस लेटर अ हॉक्स, यही कारण है कि मैं इसको एक मजाक कह रही हूँ। टेल मी व्हेन डिड औरंगजेब टेल द ट्रुथ, टेल मी, मुझे बताओ औरंगजेब ने सच कब बोला है। डिड ही नॉट मेक अ फॉल्स प्रॉमिस टू माई सन, क्या उसने मेरे बच्चे से एक झूठा वादा नहीं किया था। रामदास कहते हैं इट वॉज जयसिंह, ये तो जयसिंह था, हु मेड दोज प्रोमिस टू आवर राजा, जिसने हमारे राजा से इस तरह के प्रोमिस किए, इस तरह के वादे किए। जीजाबाई ट्रू, बट जयसिंह एवर मेक अ प्रोमिस ऑन हिज ओन, लेकिन क्या जयसिंह था उसने अपने ही लिए केवल वादे किए। श्योरली द स्लेव, वो जो दास था, स्पोक फॉर द मास्टर, मीन्स उसने औरंगजेब के लिए बोला। मंत्री वी आर इन अ टेरिबल सिचुएशन, हम बहुत ही भयानक स्थिति में हैं। औरंगजेब हैज लेट ट्रैप्स फॉर अस एवरीवेयर, औरंगजेब ने हमारे लिए हर तरफ जाल बिछा रखा है। बीजापुर इज अबाउट टू स्ट्राइक, बीजापुर में भी हड़ताल चल रही है। देयर इज डिसकंटेंटमेंट अमंग आवर ओन मैन, और एक जो डिससेटिस्फैक्शन है वो हमारे ही अपने लोगों में है। दे मे रिवोल्ट एनी डे, वो किसी भी दिन विद्रोह कर सकते हैं। एंड देयर इज नो न्यूज अबाउट शिवाजी, और शिवाजी के बारे में भी कोई खबर नहीं है। सचिव सैडली, सचिव बहुत दुखी होके बोलते हैं, द लेटर सेज दैट शिवाजी इज डेड, ये पत्र कहता है कि शिवाजी मर गए हैं। बट इट डजंट से हाउ ही डाइड, लेकिन ये पत्र ये नहीं बताता है कि वो कैसे मरे हैं। जीजाबाई स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्ट होकर कहती हैं, लिसन योर राजाज मदर सेज दैट द लेटर इज अ होक्स, तुम्हारे राजा की माँ कह रही है कि ये पत्र सिर्फ एक, डोंट स्पीक अबाउट इट एनी मोर, इसके बारे में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, समझे। सोयाबाई anxiously, सोयाबाई जो है वो उत्सुकता से, डज द लेटर से एनीथिंग अबाउट माई डियर बॉय सांभाजी, क्या ये पत्र मेरे प्यारे बेटे के बारे में कुछ कहता है, जो मेरा प्यारा बेटा सांभाजी है। जीजाबाई कीप क्वाइट गर्ल, चुप रहो लड़की, यू आर नॉट द ओनली मदर हियर, केवल एक तुम ही माँ नहीं हो। I assure you all that both the lion and his cub will soon return to their kingdom. मैं तुम सबको विश्वास दिलाती हूँ कि जो शेर है हमारा, शेर में शिवाजी रॉय, और उनका जो कब है शिवाजी राव, और जो उनका कब का मतलब उनका जो बेटा जो संभाजी है, वो दोनों जो हैं वापस आएंगे। लायन एंड हिज कब, शिवाजी राव एंड संभाजी, ठीक है। दे विल सून रिटर्न टू देयर किंगडम, वो अपने राज्य को वापस लौटेंगे। एंड मंत्री जी, रेज टू द पे एंड इंक्रीज द रेशन ऑफ द सोल्जर्स, रेज द पे मीन्स सैलरी को बढ़ा दो, पेमेंट को बढ़ा दो, और जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनके रेशन को भी बढ़ा दो, मतलब कि जो उनको फूड अलाउंस हम देते हैं उसको भी बढ़ा दो। सेंड गिफ्ट्स टू देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियों को गिफ्ट भेजो। एंड टॉयज टू देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों को खिलौने। आई पे फॉर एवरीथिंग आउट ऑफ माई प्राइवेट पर्स, मैं मेरे प्राइवेट पर्स से, मतलब कि जो मेरा पर्स है, जो जिसमें मेरे पैसे हैं, मैं वहाँ से सब कुछ पे करूँगी। ऑल्सो प्लीज टेल मी दैट द राजा इज एट वाराणसी, और उनको बताओ कि राजा जो है इस समय बनारस में है। एंड विल रिटर्न बिफोर लॉन्ग, और वापस लौट आएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आई हैव ग्रोन ओल्ड, अब जीजाबाई कहती हैं कि दोस्तों मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। आई हैवंट मेनी ईयर्स टू लिव, मैं बहुत सालों तक अब जिंदा नहीं रहूँगी। हेल्प मी टू लिव टिल माई ब्रेव बॉय रिटर्न्स टू मी, मेरी मदद करो जब तक कि मेरा बहादुर बेटा मेरे पास लौट कर नहीं आता है। नेवर से, कभी मत कहना कि शिवाजी मर गए हैं। नेवर से शिवाजी इज डेड। ऑल मेन, सभी आदमी क्या कहते हैं, आवर राजाज मदर विल लिव लॉन्ग, हमारे राजा की माँ दीर्घायु हो, लंबा जिए। आवर राजा विल रिटर्न टू अस, हमारे राजा हमारे पास जरूर लौटेंगे। वी प्रे फॉर हिज सेफ रिटर्न, और हम उनके सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करेंगे।
जीजाबाई कहती हैं, फ्रेंड्स, आई शैल से माई स्पेशल प्रेयर टू माई फैमिली गॉडेस भवानी। मीन्स मैं अपनी स्पेशल प्रेयर, जो मेरी स्पेशल प्रार्थना है और जो मेरी भवानी माता हैं, परिवार की जो माता हैं, मैं उनको उन तक अपनी प्रेयर को कहूँगी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, शी विल ब्रिंग हिम बैक टू मी सून, वो जल्द ही उन्हें मेरे पास वापस लेकर आएंगी। जी ओके। नाउ सेक्शन 2, अ स्लाइट नॉइज आउटसाइड। बाहर जो है वो एक आवाज होती है। सचिव, व्हाट इज दैट नॉइज? अ स्लाइट नॉइज आउटसाइड, व्हाट इज दैट नॉइज? ये कैसी आवाज है? रामदास, परहैप्स समवन वांट्स टू सी अस, शायद हमसे कोई मिलना चाहता है। अ टाल मराठा अटेंडेंट इन यूनिफॉर्म एंटर्स। एक लंबा मराठा जो अटेंडेंट रहता है वो यूनिफॉर्म में आता है। एंड बोस 3 टाइम्स टू जीजाबाई, और जीजाबाई के सामने 3 बार सर झुकाता है। अटेंडेंट, रानी साहिबा, देयर इज 3 होली मैन एट द गेट आउटसाइड। रानी साहिबा, बाहर गेट पर 3 होली मैन हैं, साधु हैं, पवित्र इंसान हैं। दे वॉन्ट टू सी यू, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जीजाबाई, वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो लोग कहाँ से आए हैं? अटेंडेंट, आई थिंक दे आर फ्रॉम द नॉर्थ, मुझे लगता है कि वो उत्तर से आए हैं। दे लुक लाइक साधुज, वो दिखने में बिल्कुल साधु जैसे हैं। जीजाबाई, वॉट ब्रिंग्स देम हियर, वो यहाँ क्यों आए हैं? उन्हें क्या ऐसा हमारे दरबार में क्यों लेकर आया है या क्या लेकर आया है? Attendant, perhaps they have come to beg from you, hearing your charitable nature. हो सकता है माँ कि आप जो है, आपका नेचर कैसा है? चैरिटेबल है, बहुत दान करती हैं आप, इस वजह से वो आपसे मिलने आया हो। जीजाबाई, दे आर होली मैन, वो पवित्र आदमी हैं। एंड हैव कम फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस, वो बहुत दूर से आए हैं। ब्रिंग देम इन, उन्हें अंदर लेके आओ। आई नीड देयर ब्लेसिंग्स, मुझे उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। द अटेंडेंट बोज 3 टाइम्स, अटेंडेंट फिर से अपने आप को 3 बार सर झुकाता है। एंड गोज आउट, और बाहर चला जाता है। सोयाबाई एंड संभाजीज फॉस्टर मदर मूव अप। सोयाबाई मतलब कि शिवाजी की पत्नी, और जो संभाजी की फॉस्टर मदर है, मीन्स जो उनका पालन पोषण करती है, मूव अप नियरर टू द थॉर्न, वो गद्दी के पास ही आ जाती हैं। सचिव, मे आई लीव नाउ रानी साहिबा, रानी साहिबा क्या अब मैं जा सकता हूँ? जीजाबाई कहती हैं, प्लीज स्टे अ वाइल, थोड़ी देर रुको। दीज होली मैन हैव सम न्यूज फॉर अस अबाउट द राजा, ये जो होली मैन है, जो पवित्र आदमी है, ये राजा के लिए कुछ खबर लेके आए हैं। द अटेंडेंट एंटर्स विथ 3 साधुज, जो ये अटेंडेंट है वो 3 साधुओं के साथ अंदर आता है। हु सीम टू बी पुअर, जो साधु थे वो बहुत गरीब दिखाई देते थे। हम्बल, बहुत ही पोलाइट, एंड ड्रेस्ड इन रैग्स, और उनके जो कपड़े थे वो टॉर्न थे, फटे हुए थे। 2 ऑफ देम आर टॉल, उनमें से जो 2 थे वो लंबे थे। बट द थर्ड वन इज स्मॉल मैन हु डजंट लुक अप, ठीक है, और उनमें से जो तीसरा था वो थोड़ा सा छोटा था, और जो हु डजंट लुक अप, जो कि ऊपर नहीं देखता है। रामदास, राइजिंग एंड विथ फोल्डेड हैंड्स, वेलकम होली मैन, ठीक है। तो रामदास क्या करते हैं? अपने दोनों हाथ को जोड़ करके उनका स्वागत करते हैं। फर्स्ट साधु, गॉड ब्लेस यू होली गुरु। पहला साधु कहता है, भगवान आपका कल्याण करे, है ना। दूसरा साधु भी कहता है, गॉड ब्लेस दिस हाउस, भगवान जो है इस घर का कल्याण करे। द थर्ड साधु सिंपली जॉइंस द पाम ऑफ हिज हैंड्स, लेकिन जो तीसरा साधु होता है वो सिर्फ अपने हाथों को जोड़ता है स्वागत में, बट सेज नथिंग, अभिवादन में, ठीक है, बट सेज नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। कीपिंग हिज आइज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन को ही देखता रहता है। जीजाबाई टू द थर्ड साधु, जीजाबाई तीसरे साधु से कहती है, वुड यू नॉट लाइक टू ब्लेस अस, क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? होली मैन, वाई डोंट यू से समथिंग, हे पवित्र आदमी, आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं? फर्स्ट साधु, ही हैज टेकन अ वो ऑफ साइलेंस, उन्होंने चुप रहने की प्रतिज्ञा की है रानी साहिबा। जीजाबाई, आई सी थिंग्स फॉर अ मोमेंट, वो एक समय, एक क्षण के लिए सोचती हैं और कहती हैं, अब समझी। फर्स्ट साधु, रानी साहिबा, stories of your wisdom and kindness to the poor have spread far and wide, so we have come to see you.
रानी साहिबा, आपकी जो बुद्धिमानी और जो दयालुता की कहानी है, ये जो है बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, ठीक है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। जीजाबाई, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। एज लॉन्ग वेलकम टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू विश, और यहाँ पर आप तब तक रह सकते हैं जब तक कि आपकी इच्छा हो, जब तक कि आपका मन हो। सेकेंड साधु, दूसरा साधु कहता है, एट वाराणसी वी केम अक्रॉस अ ब्राह्मण बॉय who told us that your son Shivaji had gone to Agra and that you were ruling for him in his absence। और दूसरा साधु कहता है कि एट वाराणसी मीन्स बनारस में हमें एक ब्राह्मण ने बताया है आगरा, एंड दैट यू वर रूलिंग फॉर हिम, और आप उनके लिए राज कर, मतलब आप उनके लिए शासन कर रही हैं उनकी अनुपस्थिति में। जीजाबाई, What else did you hear about शिवाजी, और आपने शिवाजी के बारे में क्या सुना। सेकेंड साधु, दूसरे साधु कहते हैं, Another day we met a band of horsemen, अगले दिन हम जो है घुड़सवारों के एक समूह से मिले। They said the Raja had been imprisoned by औरंगजेब, और हमें पता चला कि राजा को बंदी बना लिया गया है औरंगजेब के द्वारा। जीजाबाई, The lion will not stay long in that dirty den, हमारा जो शेर है, हमारे जो शिवाजी हैं, वो उस गंदे से डेन में, मतलब कि उसके जहाँ पर भी उसने बंदी बना रखा है वहाँ पर वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। What else did you hear, और आपने क्या सुना है। फर्स्ट साधु, That's all we heard, हमने बस इतना ही सुना है रानी साहिबा। We wish we knew more, हम इच्छा करते हैं कि काश हमें ज़्यादा पता होता। We spend most of our time at holy places only, हम ज़्यादातर अपना समय जो है पवित्र स्थानों पर ही गुजारते हैं। जीजाबाई कहती हैं, Absolutely true, बिल्कुल सही है। Holy men have nothing to do with this war and all such things that normal human beings like, ठीक है, जो एक साधारण इंसान को ये वॉर वगैरह ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, होली मैन को इनसे कोई मतलब नहीं होता। कम गिव मी योर ब्लेसिंग्स, आइए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आई एम डाइंग टू सी माई सन, मैं अपने बेटे को देखने के लिए बिल्कुल परेशान हूँ, है ना। टू द थर्ड साधु, अब वो तीसरे साधु से कहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू ब्लेस मी, अगर आप मुझे ब्लेस नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट कर्स मी, मुझे अभिशाप दीजिए। आई कांट लिव विदाउट माई सन, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। द साधु फॉल्स एट हर फीट, साधु जो है वो उनके पैरों पर गिर जाते हैं। टचिंग हिज फेस विद हर हैंड्स, उनका चेहरा जब रानी अपने हाथों से छूती हैं, शी शाउट्स, वो चिल्लाती हैं, इट्स माई सन, ये मेरा बेटा है, इट्स माई सन, ये मेरा बेटा है। माई सन हैज़ कम बैक टू मी, मेरा बेटा वापस आ गया है। शिवाजी हैज़ कम बैक, शिवाजी वापस आ गए हैं। द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र हैज़ कम बैक, महाराष्ट्र के राजा वापस आ गए हैं। ऑल, सभी चिल्लाते हैं, लॉन्ग लिव शिवाजी, शिवाजी दीर्घायु हो। लॉन्ग लिव द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के राजा दीर्घायु हो। शिवाजी, यस, शिवाजी हैज़ कम बैक फ्रॉम द डेन ऑफ द फॉक्स, मीन्स जो शिवाजी हैं वो लोमड़ी के डेन से बाहर आ गए हैं। आई हैव कम बैक टू माई मदर, मैं वापस आ गया हूँ अपनी माँ के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने लोगों के पास। सोयाबाई, अब उनकी वाइफ कहती हैं, डियर हस्बैंड, हैव यू लेफ्ट माई सन इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी, क्या आपने मेरे बच्चे को शत्रुओं के हाथ में छोड़ दिया है। शिवाजी, नो आई हैवेंट, नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। ही इज़ क्वाइट सेफ विद फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ सुरक्षित है। डोंट वरी, चिंता मत करो। ही विल बी विद अस इन अ फ्यू डेज, वो हमारे साथ कुछ दिनों में होगा, वो हमारे साथ कुछ ही दिनों में होगा, ठीक है। He is quite safe with friends. Don't worry, he will be with us in a few days. Looks at Ramdas. वो रामदास को देखते हैं. Sir, your pupil has returned to you. Won't you advise him and guide him on what he should do now? वो रामदास को देखते हुए कहते हैं कि आप अपने शिष्य, आपका शिष्य अब वापस आ गया है. क्या आप अपने शिष्य को, क्या आप अपने विद्यार्थी को सलाह नहीं देंगे, उसको गाइड नहीं करेंगे कि अब क्या करना चाहिए. And friends, योर राजा हैज़ कम बैक टू यू, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास वापस आ गया है. वी विल रिजॉइस एंड गिव अ फेट टू द पुअर, हम
रिजॉइस करेंगे मीन्स आनंद लेंगे, एंड गिव अ फेट टू द पुअर, और जो गरीब लोग हैं उनको हम भोज कराएंगे, उनको भोजन कराएंगे। फायर द गन टू अनाउंस, ठीक है, बंदूक की गोलियां चलाई जाएं, ये अनाउंस करने के लिए कि राजा जो है वो अपने लोगों में वापस आ गया है। सभी मिलके कहते हैं वी विल डू ऑल दिस, हम ये सब करेंगे। वी विल सिंग एंड डांस द होल नाइट, हम पूरी रात नाचेंगे और गाएंगे। लॉन्ग लिव शिवाजी, शिवाजी दीर्घायु हो। लॉन्ग लिव शिवाजी, शिवाजी दीर्घायु हो। लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र भी दीर्घायु। रीड एंड अंडरस्टैंड, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो जीजाबाई टोल्ड रामदास, जीजाबाई ने रामदास से क्या कहा? तो उन्होंने कहा था द लेटर इज अ होक्स, कि लेटर क्या है? एक जोक है, एक मजाक है। जीजाबाई वॉज सैड बिकॉज शी थॉट दैट हर सन वॉज डेड, वो क्यों उदास थी? क्योंकि उनको लग रहा था कि जो उनका बेटा है वो उसकी डेथ हो गई है, राइट। रामदास वॉज, अब रामदास कौन थे? शिवाजी के टीचर, कंपेनियन एंड अ कोर्ट पोएट। मैच द फॉलोइंग टू द कंप्लीट द sentences. Jijabai agreed to meet the three sadhus because they had come from a far off, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे, ठीक है। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन सही है। The sadhus told Jijabai that they had come from Varanasi, where they come across a band of horsemen who told them that the Raja had been imprisoned by Aurangzeb at Agra. ठीक है. Now the first and the second sadhus who were tall blessed Jijabai and his family. ठीक है. Now the third sadhu didn't bless the kingdom because he was reported to have taken the vow of silence. ठीक है, इसी वजह से तो उसने नहीं दिया था, है ना. Now Jijabai asked sadhus to tell her the purpose of their visit to her. Right? Now answer the following questions. Why did the third sadhu not look up and just raise his hands to show his respect to Jijabai? So the answer is the third sadhu was actually Shivaji, and it would have been wrong for him to bless his mother. Further, if he looked up, she would have recognized his eyes. So he waited to surprise his mother and to see if she would recognize him. Now question number 2. How could Jijabai recognize her son in the garb of the third sadhu? Jijabai recognized her son as soon as she touched his face. Question number 3. Why did Jijabai insist on the third sadhu to bless or curse her? Jijabai insisted on the third sadhu blessing or cursing her because she could not live without her son. Question number 4. Jijabai was not only a loving mother but also a very good administrator. Do you agree with this statement? Justify your stand. Answer is yes, I agree. She is alert to the possibility of a hoax by Aurangzeb. She is quick in taking a decision to stop the Ernest army by using her personal wealth to make payment of their dues. Question number 5. Who do you think is braver, Shivaji or Jijabai? Both. Both are brave. Shivaji shows courage in facing Aurangzeb forces and his craftiness. Jijabai shows courage in not breaking down through though she misses her son. Instead, she continues to handle the affairs of the kingdom for him in spite of several problems. Now, possessive बच्चों हम लोग प्रोनाउंस पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, राइट। हमने पहले ही पढ़ लिया है प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड्स, सो वी विल डू ओनली एक्सरसाइजेज हियर, राइट। सो आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस एंड राइट देयर काइंड्स. फर्स्ट, ही गेव मी अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट. तो ही क्या है बच्चों? ही और मी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है. आई एम राइटिंग हियर ही और मी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. एंड एक्सपेंसिव गिव ऑन माई बर्थडे. तो माई क्या है? माई पजेसिव प्रोनाउन है. POSSESSIVE, पजेसिव, ठीक है. द रेड पेन इज माइन एंड द ब्लू पेन इज हर्स. तो माइन और हर्स क्या है बच्चों? ये भी जो है पजेसिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव था, ठीक है बच्चों. वेट, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. जस्ट वेट फॉर अ वाइल.
यहाँ पर बच्चों ये जो माई है ना, जो नाउन के पहले माई आया है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो माइन है और जो हर्स है ये पजेसिव प्रोनाउंस है। ओके, क्या है सेकंड वाला, क्या है बच्चों? द सेकंड वन इज पजेसिव प्रोनाउंस, POSSESSIVE, पजेसिव PRONOUNS। ठीक है, क्या है ये? पजेसिव प्रोनाउंस है। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो दिस और दैट क्या होता है? मेनी टाइम आई हैव डिस्कस्ड विच काइंड ऑफ प्रोनाउन, दिस, दैट, दोज एंड दीज। यस, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस क्या है बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव। आई एम राइटिंग हियर, let me write demonstrative, DEMON, demons, TRATIVE, demonstrative. Okay, so this is demonstrative pronoun. Now those are our laptop, same demonstrative pronoun. I like to watch Hindi movies. तो I क्या हो गया बच्चों? I again ये personal pronoun हो गया. So what is I? I is personal pronoun. All right, so I hope it's clear to all of you. Now let's talk about the option B, father. Vanya, where is your mother? ठीक है, तो वानिया कहती है I think she is having a bathe. मुझे लग रहा है कि वो नहा रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक कॉन्वर्सेशन है और आपको इसे कंटिन्यू करना है। फादर, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता है? हाउ डू यू नो, यहाँ पर यू लिखेंगे। हाउ डू यू नो दैट शी इज हैविंग अ बेथ? क्या फिल करेंगे? शी। ठीक है, दैट शी इज हैविंग अ बेथ। नाउ अब वानिया रिप्लाई कर रही है, वेल आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? आई। वेल आई एम नॉट श्योर, इट वॉज जस्ट अ गेस। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? इट वॉज जस्ट अ गेस। आई से, यहाँ पर आ जाएगा आई से दैट, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? दैट। आई से दैट बिकॉज आई सॉ, यहाँ पर क्या फिल करेंगे? आई सॉ, यहाँ पे हो जाएगा हर। आई सॉ हर, HER, आई सॉ हर गोइंग टूवर्ड्स द बाथरूम। ठीक है, नाउ फादर क्या कह रहे हैं? अब फादर कह रहे हैं, in that case, when I comes out, tell it to get ready, right? In case when I wait बच्चों, यहाँ I नहीं होगा। ठीक है, in case when she, क्या हो जाएगा यहाँ पे? when she, in case when in that case when she comes out, अगर वो बाहर आती हैं, टेल हर, उनको बता देना, टू गेट रेडी माई लंच, मेरा लंच तैयार कर दें, इमीडिएटली, बहुत ही जल्दी से। क्यों तैयार कर दें? एज वी हैव टू रीच द ऑफिस हाफ एन आवर बिफोर द शेड्यूल टाइम टुडे। ठीक है, तो वानिया क्या आंसर देती है? इज इट सो अर्जेंट, क्या ये बहुत ज़रूरी है? एनीथिंग स्पेशल टुडे? फादर, ये वेल वी, यहाँ पे क्या फिल करेंगे? वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट इन आवर ऑफिस टुडे एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस ऑफ गेटिंग स्टक अप इन अ ट्रैफिक जैम। डैड, डोंट वरी, आई विल टेल हर का मतलब कि मैं अपनी मम्मा से बता दूंगी। यू नीड नॉट वरी। फादर, थैंक्स। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा वर्ड कौन सा है। तो पहला वर्ड है नॉटी, NAUGHTY। द सेकेंड वर्ड, विच इज द सेकेंड वर्ड? सेकेंड इज ऑसम। ठीक है, सो ऑसम में क्या होगा बच्चों? AWESOME, ऑसम। ठीक है, द सेकेंड इज, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कौन कौन सा वर्ड है। ठीक है, फर्स्ट आपका नॉटी है, सेकेंड आपका ऑसम है, थर्ड आपका नेबर है एंड फोर्थ आपका प्रीवियसली है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एड प्रीफिक्सेस इम और इन। तो यहाँ पर बच्चों इनक्यूरेबल हो जाएगा, क्या फिल करेंगे? इन, पहले वालों में इन हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? इंडोर, इंडोर गेम्स होते हैं ना। इसके बाद में इम्पॉसिबल, इसमें क्या जुड़ जाएगा? इम्पॉसिबल, और इसमें भी इम ही जुड़ेगा, इम्प्रॉपर। ठीक है, नाउ इम्पेशेंट, इसमें क्या जुड़ जाएगा? इम्पेशेंट, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? इनटॉलरेबल। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ
This is speaking activity we will do in our class. Okay, now let's do this punctuation part. ये punctuation part हम कर लेते हैं. इसमें क्या करना है, एडिट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स. आपको पता है कि स्टार्टिंग लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल. इसमें फुल स्टॉप का भी प्रॉपर यूज़ नहीं है, तो आपको इसको करेक्ट फॉर्म में करना है. दैट इज डन बाय मी. ओके, यू ऑल कैन सी हियर. नाउ कंपोजिशन. कंपोजिशन आपको खुद से करना है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं डिक्शनरी स्किल्स में. तो डिक्शनरी स्किल्स में 3 वर्ड्स दिए हैं, हुड, डोमेस्टिक और डेट. जो ये क्या है बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं होमोनिम्स. क्या कहते हैं, होमोनिम्स कहते हैं, HOMONYMS, ठीक है. तो होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स जो होते हैं ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साउंड सेम होते हैं, जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं. जैसे एक हुड का मतलब होता है कि बैग. क्या मतलब होता है, बैग. एक ऐसा बैग जो कि कवर करता है हेड और नेक को, यूजुअली अटैच टू अ क्लोक और जैकेट, ठीक है. और एक हुड का मतलब होता है फोल्डिंग कवर ओवर अ कैरियज और कार, ठीक है. एक डोमेस्टिक का मतलब होता है ऑफ द फैमिली और हाउस होल्ड. और एक डोमेस्टिक का मतलब होता है कि विदेशी नहीं, देश का, ठीक है, अपने ही कंट्री का. एक डेट का मतलब होता है डे ऑफ द मंथ और ईयर एज स्पेसिफाइड बाय अ नंबर. और एक डेट जो होता है वो खजूर होता है, एक तरह का फ्रूट होता है, ठीक है. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.